तुम्हें मिल रहा ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलता ना। इसके उस हिसाब से तो नहीं मिलना ना था। मिलेगा भी नहीं ऐसे लोग। दलाली से नहीं मिलता मैं, अगर ऐसी हरकत रहेगी तो मिलेगा भी नहीं। दलाली से नहीं मिलने का मैं, पता लगने का ना, तुम्हारा पता लगने का। बड़े अफसोस की बात है कि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सही को सही कहने में डर लगता है, या फिर पता नहीं वो कौन सी वजह है जो ऐसे लोगों के जहन में रची बसी हुई है। वो भी ऐसे ही कि चाहे कुछ भी हो जाए, बोलना नहीं है मतलब नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दीजिए, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? मुझे लगता है सेकंड भर की देरी भी नहीं लगेगी। और सिर्फ मुर्दाबाद ही नहीं, पाकिस्तान को तो जितनी गालियां दे दो क्या फर्क पड़ता है, सब कम है। मतलब अब भी हम उस देश के बारे में सोचेंगे जिसने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मार डाला, जिन्होंने आतंक की सारी पराकाष्ठा पार कर दी। तो बस यही जवाब लेने के लिए, और जिस तरीके से भारत सरकार ने युद्ध जैसी स्थिति के बाद वापसी कर ली और सीज फायर का ऐलान कर दिया पाकिस्तान के आह्वान करने पर, उसके गिड़गिड़ाने पर, इसी को लेकर एनएमएफ न्यूज के संवाददाता न सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों से बात करते हुए नजर आए थे, बल्कि जम्मू जाकर भी हर तबके से बात करने की कोशिश की थी। लेकिन जब यही सवाल लेकर वो देवबंद के मुसलमानों के बीच पहुंचे, तो यहां तो अलग ही हिसाब नजर आया। पहले तो कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ, जो बोलने को तैयार हुआ वो लड़ने लगा। लड़ाई करते करते कभी दलाली, तो कभी तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तो कभी तुम और तुम्हारे इस चैनल का पता भी नहीं लगने का, ये कहने लगा। मतलब वाह, सड़क पर चलता कोई एक आदमी कह देगा कि एनएमएफ नजर नहीं आएगा। बात हो रही है कि पाकिस्तान नजर नहीं आना चाहिए, भाई साहब जवाब दे रहे हैं कि तुम नजर नहीं आओगे। सुन लीजिए, आप भी धमकी दे रहे इस शख्स को। क्या है तुम्हारा भी क्या है कि भाई अगर बोलो पाकिस्तान वो है, तो वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के सामने क्या मतलब है, मतलब इस चीज का वो स्टूडेंट से क्या मतलब हो गया? भारतीय हो, आप भारत में रहते हो, तो भारत में रहते हैं, तो भारत का पूरा वो करते हैं ना हम, पूरा समर्थन है। पाकिस्तान मुर्दाबाद में मतलब बोल दिया कि गुनाह कर दिया मैंने? नहीं, एक बात बताओ, स्टूडेंट है वो, ना तो देवबंद के स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होता, बड़ा बुजुर्ग है, स्टूडेंट कुछ भी हो जाए तुम, अगर भारत माता की जय बोलने की बात है, ये तो चीज तो हर जगह बोलते हैं ना हम। ऐसा तो है नहीं कि भाई सामने आके बोल लेंगे तुम्हारे, या नहीं? तुम आए व्यूज के चक्कर में, ठीक है? कौन सा वो है, ये कौन सा न्यूज उसमें आ रहे हैं? एनएमएफ न्यूज़ है तो कह पे है ये? यूट्यूब पे है? हाँ जी, है यूट्यूब पे है या वैसे है कोई पेपर वगैरह? हाँ यूट्यूब पे है, पेपर। हाँ तो वही तो चीज कह रहा, पेपर पे तो आए दिन कोई भी खोलता वो कर रहा। अच्छा, आपके बोलने के हिसाब से नहीं बोलोगे? अगर मैंने बोल दिया तो मैंने गुनाह कर दिया। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे हम। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद है पाकिस्तान मुर्दाबाद है हम बोले। हाँ तो कह रहा हूँ ना, मैं भी तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। आप बताओ। अरे क्या कहो चाचा वो कराची को किसके? जिसके भी होंगे वो तो पता है। कितने पूरे होंगे? हाँ? तुम्हारे कितने पूरे होंगे? नहीं, हमारे कुछ नहीं है, तुम्हारे कुछ तुम हम तो नहीं है, हम तो सीधे चल रहे, सीधे आ रहे हैं। पर तुम्हें मिल रहा ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलता ना। इसके उस हिसाब से तो नहीं मिलना ना था। मिलेगा भी नहीं ऐसे लोग। दलाली से नहीं मिलता मैं, अगर ऐसी हरकत रहेगी तो मिलेगा भी नहीं। दलाली से नहीं मिलने का मैं। तो बोल रहा ऐसी हरकत रहेगी तो कभी मिलेगा भी नहीं आपको। मेहनत करके दलाली से नहीं मिलने का ना मैं। तो आगे तुझे सूट दिए कि ये हरकत है देवबंद का। देवबंद में खड़ा हूं मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहा है। ये हरकत है, दलाली की बात कर रहे हैं, 2500 रुपए की बात कर रहे हैं। दलाली कौन कर रहा? कौन कर रहा? हम जुमा पढ़ के, हम मैं तो जवाब कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ। इसलिए बोल रहे हैं कि कराची में क्या मिसाइल दागा, वो इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझसे क्या दिक्कत हो रही है आपको? हाँ, पहले तो सबको खुशी हुई कि पाकिस्तान को पूरे उड़ा दिया, ठीक है। फिर बाद में पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। क्या है आप क्या पता चला? कुछ नहीं क्या हुआ। हुआ? क्या हुआ? ऑपरेशन तबाह हो गया, पाकिस्तान हिल गया। कई जगहों पे ना, कई उसके एयरबेस को उड़ा दिए, आतंकवादियों को उड़ा दिए, उनके सेनाओं को उड़ा दिए। अच्छी बात है, खुशी हो, आप इसको खुशी है। कुछ हुई ना हुआ नहीं ना। आप तो बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद पता चला ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमें खुशी हुई सुन के। उसके बाद अरे ऐसे ऐसे तो कोई ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो उड़ाया, पाकिस्तान को खत्म किया। 15 मिसाइल दागे, 15 मिसाइल हाँ, दागे। 15। उसके बाद कितने बताए? उसके बाद बताया आपने, मैंने सुनो। उसके बाद मैंने खबर सुनी 100 मिसाइल एक बार और दाग दिए। कहाँ सुन लिया आप? हाँ, सुना न्यूज में सुना, कौन सी न्यूज में सुना, पता नहीं कितने। सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेना के बात का भरोसा नहीं आपको? तो सेना ने बताया, सेना तो बोल रही है, सेना ने तो बताया, सेना ने बताई, वो न्यूज भी बता रही है। 100 आतंकवादियों को मारा, ये बोला उन्होंने। 100 आतंकवादियों को मारा है। 100 मिसाइल बताया है। 100 आतंकवादियों को 100 मिसाइल। काम कर काम करो अपना जाके। काम ही तो कर रहा हूँ, मेरा तो काम है ये। हाँ, तुम्हें भी चाहिए 2500 रुपए में से कुछ? 50 रुपए का बात तो आपने बोल दिया, आपको भी चाहिए 50 रुपए। किस है? 2500 रुपए मैं दे दूंगा तुम्हें। अच्छा, हाँ, सच दिखाओ, सच दिखाओ। जो ये भीख मांग रहे हैं ना, जो सड़कों पे हैं, उनको दे दो, कम से कम उनका उन्नति होगा कुछ। तो मांग रहे हो तुम, नहीं मांग रहा आपसे। व्यूज भीख तो पाकिस्तान मांग रहा है। अरे चलो वो तो पाकिस्तान मांग रहा है। तुम दूसरे उसका क्यों? ये है देवबंद के लोग।
मैं तो देवबंद आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। इस तरह के जो आपका बिहेवियर है ना, ये पूरे देश में जाएगा और बोलेंगे कि देवबंद के लोग कैसे हैं और जो मस्जिद के सामने जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे हैं वो लोग कैसे हैं, कैसे बदतमीजी करते हैं। मस्जिद के सामने आप बोलिए, आपको जितना बोलना है उतना बोलिए, मैं आपको सुनाऊंगा, जितना बोलना है उतना बोलिए। हाँ तो बस चलो, इसका ना तुम्हें इसका पता लगने का ना तुम्हारा पता लगने का। न्यूज पे यूट्यूब पे कहाँ दिख रहा है? यूट्यूब पे कहाँ दिख रहा है? मेरा पता नहीं लगने का, इसका पता लगने का मतलब अरे धमकी नहीं, यूट्यूब पे नहीं दिखने का, यो सब दिखेगा, सारा हो जाएगा, सब दिखेगा, सब खरीद लोगे, पैसा लेगा तुम पता नहीं कहाँ चलो। सब दिखेगा। देखो जो भी बोलो बोलो, आप खुद ही एक्सपोज अपने आप को कर रहे हो, आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हो। क्या हरकत सही है क्या इनकी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप भी सही कर रहे हो, हाँ। हरकत सही है, बढ़िया। बढ़िया हरकत है। जो देखिए बढ़िया हरकत है भैया इनकी। भाई ये जो तुमने जुमला बोला कि दारुल देवबंद यानी देवबंद से ये पूरे देश में इस माहौल का जो हिसाब जाएगा। क्या दिक्कत है पाकिस्तान? देखो आप क्यों करवा रहे हैं ये बात? नहीं हम बताते हैं तुम्हें। नहीं तुम आप कह रहे जुमा पड़ गए, ठीक है, तुमने क्या अगर मांगा? बात करते नहीं, मेरी बात सुनो, बात करते करते अगर उन्होंने बोल दिया तो मतलब कि ठीक है बोलना चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं हम बता रहे तुम्हें दारुल देवबंद ने पूरी दुनिया में अमन और चैन फैलाया और ये इसका मकसद है। नहीं आप जो कह रहे हैं कि देवबंद से ये मैसेज जाएगा पूरे मुल्क में कि नहीं नहीं मैं बताऊं हमें आपका नाम क्या है? आपका नाम अब्दुल समी। अब्दुल समील जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 साल। देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं बता दिया कि मैं देवबंद में खड़ा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, आप जो बात बोलोगे वही बात तो जाएगी ना वहां तक, तो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरी बात तो सिर्फ यही है ना। हर काम का हर एक सलीका होता है। जब लोग मस्जिद से निकल रहे, भीड़ हो रही खूब। नहीं मेरी बात सुनो, हम हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान में कारोबार है हमारा, सब कुछ है। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? अगर नहीं ये एक जंग का माहौल बना हुआ था, ऐसे में अगर भारत के लोगों से बात नहीं करूंगा, इनकी बात वहां तक नहीं जाएगी तो कहाँ से चलेगा? होनी चाहिए ना बातचीत। आप हिंदुस्तान में ये माहौल बन चुका साथ जंग है। लड़ी है। हमने तो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है, देवबंद ने, हम तो उसके खिलाफ हैं। तो वही बात करनी है, तो वही है मामला। तो मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो बोल रहे क्यों बुलवा रहे हो? ये राजनीतिक बात कहाँ से आ गई? मैं बताऊंगा ना आपको, हिंदुस्तान इसमें बताऊंगा कोई आपसे। दिक्कत नहीं है। जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा था तो हमारे पे क्या दबाव था कि हम पाकिस्तान आ जाएं। हमने हिंदुस्तान के अंदर रहना पसंद किया, तो इसका क्या मतलब है? गर्व से किया आपने। आप बताओ इसका क्या मतलब है? हिंदुदास के साथ वफादार हैं, हाँ, बताओ। हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं बस मुख्तसर सी बात करो। तो मैं तो यही बात ही कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तान का मुत्तहिद हिंदुस्तान का नहीं वफादार वो रहा दिखा है। भी, जब जंग का समय आया तो देश भर से सारे मुसलमान इकट्ठे खड़े हुए हैं। आरएसएस वाले आज उस सूफिया बेटी को यूं कह रहे हैं कि अपने भाइयों को मार के आई। ये उनसे जाकर के आप सवाल कर सकते हैं। आरएसएस वाले एक नेता बोला, बीजेपी का नेता था, जो कि बहुत बदतमीज है। बीजेपी की नेता की हर की यही सोच है। ये नहीं भाई, ये असली हिंदुस्तान की दुश्मन है। हैं जो भी मतलब वैगना का फिरका परस्त की बात करता है, जो भी फिरका परस्ती की बात करता है वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, चाहे जो हो, कोई हो। हाँ कोई हो। मैं बस वही बात कर रहे हैं। आप कितनी अच्छी से बात कर रहे हैं, मैं वही बात करने आया हूँ कि ये जो माहौल चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, तो ऐसे टाइम पे देवबंद के मुसलमान जुमे की नमाज पढ़, मुसलमान नहीं है, दारुल उलूम ने हमेशा इत्तिहाद का पैगाम दिया। किसी हमारे देवबंद के आलिम ने कभी मतलब है किसी के साथ अशब्द इस्तेमाल किए?